अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम चैप्टर 8। 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। ओके, एंड एक साइड दी हुई है AB विच इज़ 24 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई है BC विच इज़ 7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A, cos A, first part, and second part we have to find out the value of sin C and cos C. Now how will we find out the value of this sin A? Okay बच्चों, यहाँ पर हमें रेफरेंस एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? इस वाले केस में ए को हमें रेफरेंस एंगल मानना पड़ेगा। ओके, ए को मैंने अगर रेफरेंस एंगल लिया, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा भी था, अगर ए को हम रेफरेंस एंगल लेंगे, जिसको रेफरेंस एंगल का मतलब ना पता हो वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख ले। अगर ए को हम रेफरेंस एंगल लेंगे तो मैंने आपको बताया था इस रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, जिसको पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। रेफरेंस एंगल के साथ वाली साइड जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, या फिर उसको हम बी से डिनोट करते हैं विच इज़ बेस। ओके, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए क्या होता है? साइन ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, बट हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, एंड ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हो गया 576 प्लस 49 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा 625। तो इसका जो रूट आएगा वो कितना जाएगा? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए सी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन ए को। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 25। ओके, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 7/25। सिमिलरली हम कॉस ए को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी इसी तरीके से। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिया मैंने 24। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो कॉस ए कितना आ गया? 24/20 में हमें रेफरेंस एंगल सी को लेना है। अब केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर सी को हम रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर था वो चेंज हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल, ये 24 सेंटीमीटर था और ये था 7, ये 25 हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम रेफरेंस एंगल सी को लेंगे तो मैंने आपको बोला सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको पी से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा बेस। ओके, नाउ साइन सी को निकालते हैं। साइन सी कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 24/25। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस सी कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है? 7, और AC की वैल्यू कितनी है? 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से। ओके, PQR, PQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। कैसे करेंगे कैलकुलेट? सबसे पहले अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिससे
क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम 12 का सीधा मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू मीन्स 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 144 क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169। सॉल्व करेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ 10p की वैल्यू निकालते हैं। 10p रेफरेंस एंगल ये वाला है, रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हो गया। अगर रेफरेंस एंगल p को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। 10 का फॉर्मूला क्या कहता है, 10 की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन में बेस कितना है, पी क्यू। क्यू आर कितना आ गया 5 और पी क्यू कितना है हमारा 12। ये आ गई 10p की वैल्यू। नेक्स्ट कॉट आर को निकालते हैं। कॉट आर, अब रेफरेंस एंगल चेंज हो गया, ये हो गया रेफरेंस एंगल, तो इस रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस। कॉट आर का फॉर्मूला क्या कहता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस ये वाला है, क्यू आर अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट इज़ पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5 अपॉन में 12। अपने रिलेशन में पुट कर देते हैं। हमारा रिलेशन क्या है, 10p माइनस कॉट आर। तो जैसे ही हम 10p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5/12 माइनस 5/12, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वी हैव गिवन sin A इक्वल्स टू 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। क्या कैलकुलेट करना है, cos A एंड tan A, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें मैं ये A, ये B और ये C ले लेता हूँ। रेफरेंस एंगल A को लेना है। रेफरेंस एंगल अगर ये है तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। साइन A का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, दैट मीन्स CV कितना हो गया 3, ओके, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ k, कंपैरिजन करने के लिए। cos A की वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, AB की वैल्यू। ये AB जो है, इसका बेस जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, बाय यूजिंग पाइथागोरस। 3k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 4k का होल स्क्वायर। 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इसमें से सॉल्व कर दो आप, 7k स्क्वायर, दैट इज़ AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7k, ओके, √7k। ये आ गई AB की वैल्यू। अब इजीली cos A को फाइंड आउट किया जा सकता है। cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन में AC। AB क्या है √7k और AC कितना है हमारा 4k। tan A को भी फाइंड आउट किया जा सकता है इसी तरीके से, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BC अपॉन में AB। BC कितना है 3k और AB कितना है √7k, ओके। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। जो कुछ भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा करके पूछा करो। फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल्स टू 8।
फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। देखो इससे पहले वाला जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें साइन ए डायरेक्टली दे रखा था, इसमें डायरेक्टली ना दे के थोड़ा सा चेंज करा हुआ, बस फाइंड आउट कर लो। कॉट ए कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर के ले लो, ठीक है। तो कॉट ए कितना हो गया 8k/15 के। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो सबसे पहले, ओके। देन उसके बाद रेफरेंस एंगल ए, ये बी और ये सी, ये होगा 90 डिग्री। कॉट को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से देखें तो कॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, इसके ये अगर मैं रेफरेंस एंगल लूँ तो बेस है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी या सी बी। तो बेस कितना हो गया 8k और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15k, ओके। अब आगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो। फिर जब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो जाएगा तो साइन ए और सेक ए को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको होमवर्क में करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, ओके। फाइंड आउट करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट है इसका cot स्क्वायर थीटा, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो cot थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा को सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। सबसे बेसिक स्टेप क्या है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके। ये 90 डिग्री पर है, थीटा मैं इसको मान रहा हूँ, ये थीटा है ए बी और सी। कॉट थीटा अगर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर को, बेस परपेंडिकुलर। इस थीटा के इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, बी सी और ए बी, ओके। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर के ले लिया, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 7k और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8k, ओके। देन सब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ए सी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पुट किया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ओके। 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 49k स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, 113k स्क्वायर। इसका रूट आ जाएगा तो √113k, ये आ गया हमारा AC, ये AC की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, AC आ गया 113k। अब हमें ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें तो साइन थीटा क्या कहता है, मैं यहाँ बना देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, दैट इज 8k/√113k, ओके। अब इस रिलेशन में पुट कर दो, रिलेशन में पुट करेंगे, इसको रब कर देते हैं।
1 प्लस साइन थीटा कितना है 8k बाय √113k इंटू 1 माइनस 8k बाय √113k अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7k बाय √113k, √113k सेम एज इट इज़ 1 माइनस 7k बाय √113k। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया तो वो √113k यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8k सेम एज इट इज़ √113k माइनस 8k अपॉन √113k और यहाँ पर भी अपॉन √113k। इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √113k प्लस 7k अपॉन √113k, उसके बाद √113k माइनस 7k अपॉन √113k। इसको कैंसिल कर सकते हैं, रूट ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी पुट कर दी a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली, a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो √113k का होल स्क्वायर माइनस 8k का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, √113k का होल स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस स्क्वायर को पहले √113 के ऊपर लेके जाओ, फिर k के ऊपर लेकर जाओ। तो √113 के ऊपर जब स्क्वायर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 113, और k के जब ऊपर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर 64k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व किया तो 113 में से 64, 49k स्क्वायर और ये आ गया 64k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर बाय 64k स्क्वायर आया था, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 49/64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कॉट थीटा हमें 7/8 दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ मैं पॉजिटिव इंटीजर k ले लेता हूँ। तो कॉट थीटा अगर इतना है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 49k स्क्वायर बाय 64k स्क्वायर, दैट इज़ 49/64। डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 है 3 cot A इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव टू चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। क्या ये वाला जो रिलेशन है वो इस रिलेशन के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। cot A दे रखा है ये, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot A आ गया हमारा 4/3। एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैं रेफरेंस एंगल A ले लेता हूँ, B और ये C, ये 4k एंड 3k। कॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को। इस वाले रेफरेंस एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा AB, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 4k हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k, और इसके अकॉर्डिंग ये 3k ये हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। AC की वैल्यू को कितनी हो जाएगी, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर।
ए बी कितना आ गया 4k² प्लस 3k² इक्वल्स टू AC² 16, 9k², सॉल्व करेंगे 25 और उसका रूट निकाल देंगे तो 5k। ओके, तीनों वैल्यूज़ तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, tan A की वैल्यू को। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, दैट इज 3k/4k। cos A की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 4k/5k। और साइन क्या होता है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 3k/5k। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, tan की वैल्यू भी आ गई, cos की भी आ गई और sin की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को अपने इस रिलेशन में पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेता हूँ, टेकिंग LHS 1 - 3k² अपॉन में 3k/4k² अपॉन में 1 + 3k/4k का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करा कितना आ गया, 1 - 9k² अपॉन में 16k² अपॉन 1 + 9k² अपॉन में 16k²। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 16k² माइनस 9k² अपॉन में 16k² अपॉन 16k² प्लस में 9k² अपॉन में 16k²। इसको सॉल्व किया कितना आ गई है, 7k² अपॉन में 25k²। ओके, k² से k² कैंसिल, 7/25। तो इस रिलेशन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 7/25। अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं। टेकिंग RHS cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4k/5k, तो 4k/5k का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3k/5k का होल स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, 16k² और 25k² माइनस 9k² 25k²। सॉल्व किया 7k²/25k², दैट इज आंसर क्या आ गया, 7/25। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, बहुत नॉर्मल मेथड से आपको समझाया मैंने ये। नेक्स्ट है, आज इस वाली वीडियो में इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, tan A की वैल्यू दी हुई है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, एंड राइट एंगल एट B, ये A और ये C। ओके, फाइंड करना है वैल्यू किसकी, sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट वाला पार्ट मैं यहाँ पर करवाऊँगा, सेकंड वाला पार्ट अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ABC, tan को कंपेयर किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की फॉर्म में, तो tan का रेशियो क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला रेफरेंस एंगल लिया ए वाला, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके, के ले लेता हूँ साथ में, और AB ये हो गया √3K। BC अपॉन में AB, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 1K और AB की वैल्यू क्या आ गई √3K। साइन A निकालना है सबसे पहले, cos C निकालना है, फिर cos A sin C निकालना है। सबसे पहले तो इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 1K² प्लस √3K होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC²। तो ये कितना आ गया 3K² इक्वल्स टू AC²। तो ये आ गया 4K² इक्वल्स टू AC²। इसका रूट ट्रांसफ़र होगा तो 2K आ जाएगा। ये AC की वैल्यू 2K। रेफरेंस एंगल A को मानती हूँ पहले, साइन A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 1K/2K। सिमिलरली cos A क्या हो जाएगा, अभी पहले A वाले रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3K/2K। ओके, अब C को अगर हम रेफरेंस एंगल ले, इस वाले C को, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है और ये क्या बन जाता है, बेस। तो इसके अकॉर्डिंग cos C क्या हो गया, cos C क्या कहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया 1K, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2K। नेक्स्ट उसके बाद है साइन C को अगर हम ले, तो साइन के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो √3K/2K। चारों इसकी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इस रिलेशन में पुट कर दो। साइन A कितना है हमारे पास 1K अपॉन में 2K इंटू cos C कितना है हमारे पास 1K अपॉन में 2K प्लस cos A कितना है हमारे पास √3K अपॉन 2K इंटू साइन C कितना है हमारे पास √3K/2K। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1K मल्टीप्लाई हुआ तो 1K² आ गया, 2 × 2 4K² प्लस 3K² अपॉन 4K²। एलसीएम आ गया 4K², इसको सॉल्व किया 4K² कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया 1। तो इस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है। ओके, 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब, सेकंड वाला। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR विच इज़ राइट एंगल एट Q। ओके, PQR सॉरी, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PR प्लस थोड़ा सा ट्विस्टी भी है, PR प्लस QR की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन P की, कॉस P की और टेन P की, ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं। PR प्लस QR हमें 25 दिया हुआ है, PR मतलब ये प्लस QR मतलब ये, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। अगर पाइथागोरस भी लगाए तो पाइथागोरस से भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ हमें ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिससे हमें PR की वैल्यू या QR की वैल्यू सिंगल फॉर्म में निकल जाए। पाइथागोरस क्या कहती है, RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। देखो RQ का स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज़ रखा, PQ की तो उसने वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब PR को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस QR। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल आए पूरी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर RQ आ रहा है तो यहाँ पर भी RQ आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे करो,
पी आर को मान लिया ये x है, क्यू आर को मान लिया y है, और ये हो गया हमारा 5 PQ। ठीक है। इससे और इजी मेथड ये है ये समझने के लिए, पी आर मतलब x प्लस क्यू आर मतलब y इक्वल्स टू 25। PQ कितना है, ये 5 है। ओके। अब अगर हम अपनी पाइथागोरस इक्वेशन में इसको पुट करें तो y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर होगा। y स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ प्लस 25 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। हमें इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी इक्वेशन तो ईजिली हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 25 माइनस y और उसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 to 5 आ गया, ये 25 था माइनस 50y। इसको सॉल्व किया हमने, 6 to 5 को इधर से लेके शिफ्ट किया तो 25 माइनस 6 to 5 कितना आ गया, माइनस 600 इक्वल्स टू 50y। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 12। दैट इज़ y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर ये 12 है y मतलब क्यू आर 12 है तो इन दोनों का सम कितना था, 25 था, तो पी आर कितना आ गया, 13 आ गया। तो तीनों साइड्स हमारे पास इस ट्रायंगल की आ चुकी हैं, 12, 5 और 13। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हो गया सेम। अब उसने पूछा है साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी क्या है हमारे पास, रेफरेंस एंगल ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस दैट इज़ 12/13। कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 5/13, और 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12/5। तीनों वैल्यूज़, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर ये 8.1 के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। जो भी डाउट्स आए, कोई भी डाउट, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, कोई भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो।